अमेरिका ने चीन के सिवा तमाम ममालिक पर टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया। पाकिस्तान को भी आर्जी रिलीफ मिल गया। ट्रंप ने कहा चीन के अलावा तमाम ममालिक के लिए टैरिफ 90 दिन तक मुअत्तल रहेगा। चीन के अलावा तमाम ममालिक पर टैरिफ 10% होगा। तमाम फैसलों का इत्तलाक फौरी होगा। ट्रंप टैरिफ मुअत्तल होने से अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में तेजी। नैस्डैक 9%, S&P और डाउ में 6% इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें भी बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $62 फी बैरल से ऊपर। बरतानवी खाम तेल की कीमत $65 फी बैरल से जायद हो गई। ट्रंप की एक पोस्ट ने बिटकॉइन की कीमत में 23.5 लाख रुपए का इजाफा कर दिया। क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में जबरदस्त तेजी। एक मौके पर बिटकॉइन $74,600 की सतह पर देखा गया। बिटकॉइन अचानक $83,000 के करीब जा पहुंचा। एक बिटकॉइन की कीमत में $8,370 से जायद इजाफा रिकॉर्ड। ट्रंप टैरिफ पर चीन का जवाबी वार। अमेरिका पर 84% टैरिफ लगा दिया। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ 34 से बढ़ाकर 84% कर दिया। पाकिस्तान का नए अमरीकी टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वफ्द को मुफीद लाहे अमल तय करने का टास्क सौंप दिया। इजलास में नए अमरीकी टैरिफ और मुस्तकबिल के लाहे अमल का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा अमरीका पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। तिजारती शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। बानी से मुलाकातों पर PTI में लड़ाई। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने ओहदा छोड़ने की पेशकश कर दी। सवाल किया 25 मार्च को बहनों की मुलाकात नहीं हुई तो सलमान अकरम राजा समेत वकला बानी से क्यों मिले थे? सलमान अकरम राजा ने मंगल के रोज बानी से मिलने वाले तमाम अफराद को मंजूर नज़र करार दे दिया। कहा आइंदा जिसका नाम फहरिस्त में ना हो वो मुलाकात ना करे। बैरिस्टर अली जफर बोले बानी से मुलाकात हर एक का हक है। कभी नहीं कहा ये अडियाला जेल जाएगा और ये नहीं जाएगा। शेर अफजल मरवत ने दावा किया बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा में KP हाउस में तल्ख कलामी हुई। प्रोग्राम फैसला आपका में बोले कहाँ लिखा है बानी PTI की बहनें मुलाकात नहीं करेंगी तो वकला भी मुलाकात नहीं करेंगे। PTI की पार्लिमानी कमेटी ने भी सलमान अकरम राजा के रवैये पर दुख का इजहार किया। सलमान अकरम राजा अलीमा खान की सिफारिश पर सेक्रेटरी जनरल बने। उन्हें सोशल मीडिया की पुश्त पनाही हासिल है। शेर अफजल मरवत ने दावा किया कि अली अमीन गड्डापुर के खिलाफ भी साजिशें हो रही हैं। नवाज शरीफ बलोचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार। अब्दुल मालिक बलोच के साथ मुलाकात में बलोचिस्तान जाने की दावत कबूल कर ली। साद रफीक ने बताया नवाज शरीफ बलोचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम जमहूरी रवैयों के फ़रोग के लिए सियासी और जमहूरी किरदार अदा करेंगे। अब्दुल मालिक बलोच ने कहा बलोचिस्तान के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। उम्मीद है नवाज शरीफ किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा अब्दुल मालिक बलोच ने तमाम मामलात नवाज शरीफ के सामने रखे। नवाज शरीफ से किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। बलोचिस्तान में एक से ज़्यादा इशूज़ हैं, तमाम मसाइल को देखना होगा। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा जो बातचीत हुई है मुनासिब नहीं कि वो वक्त से पहले बताई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्रंप हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर अहदेदार की क़यादत में वफ़द से मुलाकात में कहा पाकिस्तान की मादनियात के शोबे में वसी मौक़े हैं। अमरीकी कंपनियों को सरमायाकारी के मौक़े से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। एरिक मेयर का भी मुश्तरका दिलचस्पी के शोबों में मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। कहा दो तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के ख्वाहां हैं। PTI एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार। हुकूमत का सियासी रहनुमाओं से बातचीत का मशवरा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इंकशाफ किया कि बानी ने कहा एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। वो आज भी बात करने के लिए तैयार हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में राना सनाउल्लाह ने कहा एस्टैब्लिशमेंट से बात करने से मसला हल नहीं होगा। सियासी जमातों के साथ बातचीत से मामलात हल होंगे। बानी PTI को मुल्क छोड़ने या खामोश रहने की कोई ऑफर नहीं की गई।
वजीर आला अली अमीन गड्डापुर ने बानी पीटीआई की रिहाई पर बात करते हुए कहा, इंसान सिर्फ कोशिश करता है, सिला अल्लाह देता है। अल्लाह की जानिब से हर चीज का वक्त मुकर्रर होता है। बानी की रिहाई के लिए बतौर पीटीआई केपी सदर और वजीर आला पूरी कोशिश की, जो टास्क मिला पूरा किया, अपनी हद तक हर जंग लड़ी। मेरा ज़मीर मुतमईन है, बानी भी मुतमईन है। हर बंदे को मुतमईन करना मेरे बस की बात नहीं। कोशिश जारी है, जल्द खुशखबरी मिलेगी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में गाड़ियों की ऑयल वॉशिंग पर पाबंदी। घरों में भी गाड़ियां धोने पर पाबंदी होगी। कार वॉश स्टेशंस पर वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम फौरी नस्ब करवाए जाएं। नए कार वॉश स्टेशंस के क़याम पर पाबंदी। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने नया हिदायतनामा जारी कर दिया। ग्रीन बेल्ट्स, गोल्फ कोर्सेज और बागीचों में ज़्यादा पानी देने पर पाबंदी। हीट वेव का खतरा। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में स्कूल्स में मौसम गर्मा की छुट्टियां जल्द होने का इम्कान। पीडीएमए का महकमा स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को मुरासला जारी। स्कूल टाइमिंग में तब्दीली और ज्यादा गर्मी की सूरत में छुट्टियों का ऐलान जल्द करने की हिदायत। पाकिस्तान में रवां साल महंगाई की शरह मजीद कम होकर 6% होने का इम्कान। माशी शरह नमू 2.5% रहने की तवक्को। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, निजी शोबे की सरमायाकारी में इजाफे और मुस्तहकम गैर मुल्की ज़र्रे मुबादला मार्केट से तरक्की की तवक्को है। तरसीलात ज़र में इजाफा, पॉलिसी रेट और महंगाई में कमी होगी। आइंदा साल महंगाई में मजीद कमी और शरह नमू बढ़ने की भी पेशगोई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से आला सतह के अमरीकी वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम पर बातचीत। मादनी शोबे के फरोग की पाकिस्तान की पॉलिसी पर एतमाद का इजहार। एरिक मेयर ने कहा, अमरीकी इंतजामिया मिनरल्स डेवलपमेंट पर पाकिस्तान से ताल्लुकात की ख्वाहां है। अमरीकी वफ्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। हुकूमती और निजी शोबे में शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, माश की तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा जरूरी है। बिजली की कीमतों में कमी से सनतों की पैदावारी लागत कम होगी। सनती तरक्की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सनती तरक्की से रोजगार के मौके बढ़ेंगे। इक्तिसादी मुशावरती काउंसिल का इजलास, शुरका का हुकूमती इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा, जामे मुशावरती अमल से पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सर्विसेज अस्पताल लाहौर का दौरा। सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। कहा, आवाम को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। सरप्राइज विजिट से अस्पतालों की हालात बेहतर हुए हैं। वज़ीर आला का काम ही दौरे करना है। टांग पर टांग रखकर दफ्तर नहीं बैठ सकती। अस्पतालों के दौरे जारी रहेंगे। वज़ीर आला काम नहीं करेगा तो मातहत लोग क्यों काम करेंगे। वज़ीर आला सिंध का स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के लिए वज़ीर आज़म से बात करने का ऐलान। कहा, विफाकी हुकूमत बरतरफ मुलाजमीन को बहाल करे, बरतरफी का कोई जवाब नहीं। वज़ीर आज़म से बात करूंगा। स्टील मिल्स के अस्पतालों, स्कूल्स और कॉलेजेस का कंट्रोल संभालने का ऐलान। पानी और बिजली बहाल करने का भी हुक्म। विफाक और सूबों को क्या अपने जुडिशल सिस्टम पर एतमाद नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से मकालमे में कहा, मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का रिकॉर्ड तो हम भी नहीं देख सकते। शिकायत कुनंदा खुद कैसे ट्रायल कर सकता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, हुकूमत सिविलियंस को अपील का हक देगी तो कौन सा मसला पैदा होगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, सिविलियंस के कोर्ट मार्शल के लिए आपको आईनी तरमीम करनी चाहिए थी। केस की समाअत कल तक मुलतवी। नवाज शरीफ ने कहा, आवाम के लिए आसानी मेरे दिल का सुकून है। IMF प्रोग्राम में होते हुए बिजली की कीमतों में कमी आसान काम नहीं था। आवाम से किए वादे पूरे हो रहे हैं। यही हमारी रिवायत है, यही हमारी सियासत है। नवाज शरीफ से विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की मुलाकात। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बिजली की कीमतें कम करना ड्रामा है। गर्दशी कर्जा 25 अरब रुपए तक पहुंच गया। हमारी हुकूमत में 17 रुपए का यूनिट अब 85 रुपए का मिल रहा है। रुपए की गिरावट से कर्जे बैठे बिठाई बढ़ गए।
कराची के सार्फिन के लिए बिजली ₹6.62 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। अथॉरिटी 16 अप्रैल को समाअत करेगी। दो रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम इख्तिताम पजीर। अमरीका, चीन, रूस, सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन की शिरकत। सरमायाकारों ने फोरम के निकात को सराहा। रेकोडेक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे का फिजिबिलिटी पर इजहार ख्याल। सेशन से खिताब में CEO OGDCL ने कहा, पाकिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल मुल्क है। नायब वजीर आजम इसहाक डार से क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के बानी CZ की मुलाकात। पाकिस्तान में क्रिप्टो के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तश्कील पर बातचीत। इसहाक डार ने डिजिटल मईशत के फरोग के लिए हुकूमती इकदाम से आगाह किया। पंजाब हुकूमत ने किसानों को गंदम की नकलो हमल की इजाजत दे दी। सूबाई सरहदों पर गंदम की आमद-ओ-रफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। गंदम के लिए डीरेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी की मंजूरी। सूबे में पहली मरतबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी की जाएगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर के इम्तिहानी मराकज़ में गार्ड्स के दाखिले और असलहा ले जाने पर पाबंदी। महकमा तालीम के एलानिया के मुताबिक कोई ऑफिसर गार्ड्स के साथ हॉल या पर्चे के औकात में इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल नहीं होगा। तलबा में खौफ व हिरास फैल सकता है। कराची मैट्रिक बोर्ड में गैर कानूनी तौर पर इम्तिहानी मराकज़ तब्दील करने का इंकशाफ। असिस्टेंट कंट्रोलर समेत 3 एहलकार मुअत्तल। इम्तिहानी मराकज़ की ऑनलाइन तब्दीली रोकने के लिए IT डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया। कराची समेत सिंध भर में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। 36 बड़ी गाड़ियां और 400 के करीब मोटरसाइकिलें जब्त। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, कानून शिकन अनासिर को कानून के कटहरे में लाना है। सड़कों को मुनज़्ज़म रखना होगा। हर सतह पर कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान का राबता। प्राइवेट आज़मीन हज के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आज़म की हर किस्म की ताउन की यकीन दहानी। वज़ारत ख़ारजा को फौरी इक़दाम उठाने का हुक्म। हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर के वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। यूरोपीय यूनियन ने अमरीका पर 25% टैरिफ लगाने की मंजूरी दे दी। कहा, पहले मरहले में मुख्तलिफ अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ लगाया जाएगा।